तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पाठ 6 करेंगे। इस पाठ का नाम है 3 साथी। तो आइए हम पहले इसको पढ़ते हैं। पाठ 6 3 साथी। तो यहाँ पर पहले चित्र में दिखाया गया है कि एक हाथी है और एक ये बकरी है। दोनों आपस में दोस्त हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। एक हाथी था और एक बकरी थी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते थे। नेक्स्ट पिक्चर में हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। अब ये देखिए, यहाँ पर हाथी डाली को झुका रहा है और बकरी पत्ते खा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। यहाँ पर एक बेर का पेड़ है। हाथी ने इस बेर के पेड़ को हिलाया और बकरी इसमें से बेर खाने लग जाती है। नेक्स्ट पिक्चर में तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। जब हाथी पेड़ को हिला रहा था तो उस पर से एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया और बकरी उसको बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर चली गई। नेक्स्ट पिक्चर में हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। यहाँ देखिए, इस पिक्चर में हाथी ने बकरी को और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर ये चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। अब ये चिड़िया का बच्चा पता लगाता था कि कहाँ कहाँ पर फल लगे हुए हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। अब जहाँ पर भी उनको ये पता चलता था कि कहाँ पर फल लगे हैं, ये तीनों वहाँ मिलकर जाते थे और अब ये तीनों साथी साथ रहने लगे थे। ये अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, तालाब के पास किसका पेड़ था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे तालाब के पास बेर का पेड़ था। क्वेश्चन 2, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? इसका आंसर हम लिखेंगे हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया क्योंकि बकरी बेर खाना चाहती थी। क्वेश्चन 3, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। इसका आंसर हम लिखेंगे मैंने अपने साथी की सहायता की थी। जब वह स्कूल में अपना लंच नहीं लाया था तो मैंने अपना खाना उसके साथ शेयर किया था। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो बकरी तालाब में नहीं जाती। इसके बाद है, क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों ही तालाब में डूब जाते। नेक्स्ट है, चित्र में कितने हाथी? यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको काउंट करने हैं कि इस चित्र में कितने हाथी छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी? आओ खोजें मिलकर साथी। तो इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस चित्र में टोटल 10 हाथी दिए गए हैं। इसके बाद है, पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 6 पिक्चर्स दी गई हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसी तरीके से आपको 6 चित्र के अनुसार 1 से लेकर 6 तक इनको अंक देने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हाथी और बकरी जंगल में साथ साथ जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद हाथी डाली को झुकाता है जिससे बकरी पत्ते खाने लगती है। तो इसको हम देंगे नंबर 2। उसके बाद तालाब के किनारे जो बेर का पेड़ था, हाथी उसको हिलाता है जिससे बकरी बेर खाने लग जाती है। इसको हम देंगे नंबर 3। इसके बाद बेर का पेड़ हिलाते हुए पेड़ के ऊपर से चिड़िया का बच्चा तालाब में गिर जाता है और बकरी उसको बचाने के लिए तालाब के अंदर जाती है। तो इसको हम देंगे नंबर 4। उसके बाद हाथी बकरी और चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए तालाब में आ जाता है। इसको हम देंगे नंबर 5। उसके बाद हाथी, बकरी और चिड़िया का बच्चा तीनों दोस्त बन जाते हैं। चिड़िया का बच्चा देखकर आता है कि कहाँ कहाँ पर फल है, फिर ये तीनों वहाँ पर जाकर फल खाने लग जाते हैं। तो इसको हम देंगे नंबर 6। ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद है शब्दों का खेल। प्रश्न 1, कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। तो कहानी में कौन कौन से साथी आए थे? हाथी, बकरी और चिड़िया। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी, बकरी और चिड़िया। नेक्स्ट है प्रश्न 2, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं। यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिए हैं, बकरी, चिड़िया और हाथी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बकरी में ब, क और रा ध्वनियां आई हैं। चिड़िया में च, अड़ा और या ध्वनियां आई हैं। हाथी में हा और था ध्वनि आई हैं। इसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये होती है बड़ी ई की मात्रा, जिसके ऊपर ये मात्रा दी गई होती है। बकरी, बकरी। हाथी, चींटी। इसके बाद है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये है तितली, इस पर हम लगाएंगे छोटी की मात्रा तितली। गिलहरी, गिलहरी, छोटी की मात्रा लगाएंगे गा के ऊपर। मिठाई, माँ के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएंगे मिठाई। तो बच्चों, बड़ी ई की मात्रा को हम आराम से पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा शब्द के पीछे की तरफ लगाई जाती है और ये होती है छोटी ई की मात्रा, इसको हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं, ये शब्द के आगे की तरफ लगाई जाती है। तो बच्चों, ये थे कक्षा 1 हिंदी सारंगी के पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। इस पाठ का नाम था 3 साथी। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।